टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की स्थापना कर रहे हैं। लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का मंच तैयार किया गया है। 4,000 मेहमान बुलाए गए हैं और उनका हर समर्थक अपने सर पर ईंट लेकर आ रहा है। वो चाहता है कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए सांसद अरुण गोविल जी हैं। सर, आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद जो है उसकी स्थापना की जा रही है। टीएमसी विधायक ने आज 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना? 6 दिसंबर का दिन तो शायद इसीलिए चुना है कि आज के दिन ही बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिराया गया था, जहाँ से रामलला के मंदिर के बनने की शुरुआत हुई थी। बल्कि उससे पहले भी आप देखें, कई सौ सालों का इतिहास हमें बताता है कि कितना संघर्ष हमें करना पड़ा रामलला के मंदिर के लिए, कितने लोगों ने बलिदान दिए थे। पर बेसिक शुरुआत वहाँ से हुई थी। जिस दिन से ढांचा गिरा था वो 6 दिसंबर था। शायद इसीलिए उन्होंने ये आज का दिन ये चुना है, ताकि और बेसिकली आप ये देखिए, आप टीएमसी के विधायक उनको कह रहे हैं, जबकि टीएमसी ने खुद उनको निलंबित कर दिया है। एक इतना गैर जिम्मेदार आदमी जिसको उनकी पार्टी तक साथ में नहीं खड़ा रखना चाहती, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? इसी तरह की हरकतें करेंगे वो। और इससे एक बात पता लगती है कि उनमें देश प्रेम, इस देश के प्रति जो भावना है वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो बाबर की बात कर रहे हैं। विधायक हुमायूं कबीर कहते हैं कि चाहे देश में कैसा भी माहौल हो जाए लेकिन वो मस्जिद बनाकर रहेंगे। भारी पुलिस बल जो है आज पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। किसी व्यक्ति के कहने से क्या कुछ हो जाता है? नहीं होता। जो देश के प्रति अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे काम हैं, वही होंगे ना। ये तो उनको मतलब इस तरह की हरकत जो है उसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये पूरी तरह देश के विरुद्ध है काम वो कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बयान पर अटल हैं। वो अब उनकी पर्सनल बात रह गई ना। कोई व्यक्ति अटल है तो अटल है, उसके लिए क्या करेंगे आप? लेकिन ये वाकई एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आपने पूरे भारत में भी जितनी मौजूद मस्जिद हैं और मदरसे हैं उसमें सीसीटीवी लगाने की बात कही है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये इबादत करने की जगह है, वहाँ पर सीसीटीवी लगाना ठीक नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार मक्का मदीना में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो इबादत की जगह नहीं है। और हमारे मंदिरों में लगे हुए हैं, गिरजाघरों में लगे हुए हैं, स्कूलों में लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस में लगे हुए हैं। क्या वो इबादत की जगहें नहीं हैं? मंदिर इबादत की जगह नहीं होती? ये इबादत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है सुरक्षा से। सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं। इसलिए एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के तहत मैंने ये बात की है। आपने नेशनल सिक्योरिटी से भी इसे जोड़ा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा Naturally, मुद्दा। क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा, कुछ भी कहीं भी हो जाता है तो उससे पूरे राष्ट्र की सुरक्षा पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने ये बात कही है। बहुत ही पॉजिटिव सोच है ये, जिसको लेकर ये बात कही गई है। सुरक्षा धार्मिक नहीं होती, सुरक्षा पक्षपाती भी नहीं होती कि इस धर्म की सुरक्षा की जाए, इस धर्म की न की जाए। ये कौन-सी बात हो गई? वो भी एक सामुदायिक जगहें हैं जहाँ इतने लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे हैं, इतने मदरसों में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो होती है। तो इसलिए उनको, और फिर सीसीटीवी कैमरों से ही पता लगता है कल को कहीं भी कुछ हो जाता है तो उन व्यक्तियों को कि भई वो कौन व्यक्ति कहाँ गया था, क्या किया उसने, किन-किन लोगों से बात की, कौन-कौन लोग इस एक्ट में शामिल थे। जब टेररिस्ट एक्ट होता है तो सीसीटीवी कैमरों से ही पता लगता है, और क्या पता। कुछ लोगों का कहना है कि स्पेशल मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना कैसे बनाया गया जब सारे मंदिरों में लगे हुए, गिरजाघरों में लगे हुए, तो निशाना बनाने की क्या बात हो गई इसमें? मतलब एक शानदार उपकरण है सीसीटीवी। आप मानते हैं कि अगर लगेगा तो रिजल्ट इसके शानदार आएंगे? डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। इससे बहुत कुछ पता लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो उससे हमें बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल साफ तौर पर अरुण गोविल जी का कहना है कि इसे आप किसी भी सामुदायिक या संप्रदाय से जोड़कर ना देखें। सीसीटीवी एक सेफ्टी गैजेट्स है, अगर ये लगेगा तो जो रिजल्ट होंगे वो बहुत शानदार आएंगे। उधर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर उन्होंने कहा है कि वो देश में चाहते हैं कि देश की जो शांति है वो भंग हो जाए, वो देश प्रेमी नहीं है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज नेशन, मेरठ।